बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, खबर आपने सुन ली है कि इमरान खान को सजा देने वालों का धड़न तख्ता शुरू हो चुका है और सबसे पहले जिसको हटाया गया है वो हुमायूं दिलावर साहब हैं। हुमायूं दिलावर के ऊपर बहुत गुस्सा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को, वकीलों को, काले कोट वालों को, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन्होंने इंसाफ का कत्ल किया। इन्होंने ना सिर्फ इमरान खान को मेरिट के ऊपर नहीं सुना बल्कि इमरान खान को एक नाजायज सजा दी और इन्हीं की वजह से आज इमरान खान सलाखों के पीछे हैं। इन्हीं की वजह से इमरान खान की तमाम जमानतें जो है ना वो अदम पैरवी पर खारिज हुई और इन्हीं की वजह से अगर लंबे अरसे तक इमरान खान जेल में भी रहते हो तो ये इसके पीछे जो है वो एक ही शख्स होगा, हुमायूं दिलावर। हुमायूं दिलावर साहब को आज उनके ओहदे से हटा दिया गया है। यह बड़ा सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि जब हुमायूं दिलावर साहब ने इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया तो उसके फौरन बाद तो शायद इनाम के तौर पर हुमायूं दिलावर साहब को लंदन भेजा गया था, यूके भेजा गया था, ताकि जब आए जाके आप एक कोर्स अटेंड करके आए और वहां पर सैर सपाटा करके आए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि हुमायूं दिलावर साहब को फारिग करना पड़ गया है। यह इंतहाई दिलचस्प स्टोरी है, बड़ी मजेदार स्टोरी है। इसकी दो तीन चीजें मेरे पास मौजूद हैं, मतलब क्यों हटाया गया है, असल में उन्हें ओएसडी क्यों बनाया गया है, इसके ऊपर तफसीलन बात करेंगे। और दूसरा नाज़रीन किराम, सदर ममलिकत का भी डंडा चल गया है और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के को जो है ना वो कह दिया गया है कि वो कानून नहीं है और ये पाकिस्तान की एक इंतहाई अहम तरीन पार्टी की जानिब से, जो कि पीडीएम का हिस्सा रही है, जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, उनकी जानिब से, और एक बड़ी पार्टी की बात करूं, स्टेटमेंट आई है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये दूसरी स्टोरी है। तो दो स्टोरीज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले हुमायूं दिलावर साहब वाले मामले के ऊपर बात कर लेते हैं कि ये कहानी क्या है। हुमायूं दिलावर साहब को कभी तो नवाजा जा रहा है और कभी जो है ना उनका धड़न तख्ता किया जा रहा है। इसके पीछे वजह क्या है, तो मैं दो तीन रीजंस जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं, फिर आपको पूरी की पूरी कहानी जो है ना वो समझ में आ जाएगी। सबसे पहली बात तो यह है कि नाज़रीन किराम, हुमायूं दिलावर साहब का फैसला एक ऐसा फैसला है जो कि अदलिया की तारीख में शायद काले जो है ना वो हरफों में लिखा जाएगा, काले लफ्जों में लिखा जाएगा, क्योंकि इस फैसलों को सेट असाइड भी किया जाता है, फैसलों को जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो बदल भी देती हैं, लेकिन कभी कोई फैसला इतना कंट्रोवर्शियल नहीं हुआ जितना फैसला हुमायूं दिलावर साहब का था। इन्होंने तारीख तोड़ते हुए और गिनेस बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाते हुए 30 मिनट में 30 सफ़ों का फैसला लिखा था। जज हुमायूं दिलावर साहब ने एक ऐसा फैसला लिखा था कि वहां पर फैसला दिया गया था और 4 मिनट के अंदर इमरान खान के घर के और वॉशरूम के दरवाजे तोड़कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो हुमायूं दिलावर साहब के क्रेडिट पे आती हैं ये चीजें। अब हुआ क्या, कोर्ट के अंदर बार 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 ये लतीफ खोसा साहब और इमरान खान के वकीलों की जीत है कि जो बार बार कहते रहे, जनाबे वाला आपके फैसले को किसी सूरत किसी खातर में नहीं लेके आए हुमायूं दिलावर साहब। अब कोर्ट ये मानने पर मजबूर हो गई कि हुमायूं दिलावर ने जल्दबाजी में फैसला किया, गलती की, और सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि बादियों नजर में गलत फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट भी मान गई, हाई कोर्ट भी मान गई। अब लतीफ खोसा साहब ये कह रहे थे कि जनाब एक गलत फैसला है तो उसके ऊपर आप मामले को लटका क्यों रहे हैं। तो इसके ऊपर आज ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि जनाब मैं उसे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर देखूंगा उस मामले को, यानी कि एक गलत फैसला देने के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली एक गलत फैसला देने के ऊपर, जो कि नजर आ रहा है बादियों नजर में, एक गलत फैसला देने के ऊपर एक जज को हटा दिया गया। लेकिन उस फैसले की वजह से पाकिस्तान 70% इमरान खान अकेला जेल में नहीं है, वो 70% इमरान खान 70% पाकिस्तान है, यानी कि 70% पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है, 70% पाकिस्तानियों से पसंद करते हैं। उस फैसले की वजह से जो 70% लोगों की पसंद है, जो 70% लोग जिसे अपना लीडर मानते हैं, वो जेल की काल कोठरी में पड़ा है, जिसके सेल के अंदर जो है वो कीड़े मकोड़े हैं, जिसके सेल के अंदर जो है वो ओपन टॉयलेट है, जिसके सेल के अंदर 5 फुट के ऊपर कैमरा लगाया गया है और मुबैना तौर पर यहां की वीडियोस लंदन भेजी जाती हैं, उस शख्स को इस एक फैसले की वजह से रखा गया। अब ये बड़ा जरूरी है। ये तो है बादियों नजर में, असल कहानी क्या है, इसके पीछे नाज़रीन किराम सामने वाली कहानी कुछ और, असल कहानी कुछ और है। इसके ऊपर भी 2 स्टोरीज हैं, वो 2 स्टोरीज भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहली स्टोरी तो ये है कि जनाब जज साहब की जो जान है वो खतरे में थी, वकीलों को बहुत गुस्सा था, वकील चाहते थे इनकी दुर्गत बनाना, चूंकि वकीलों को बड़ा ज्यादा इंसल्ट किया है,
किसी एक खास पार्टी के वकील, वकील कोई पार्टी का वकील नहीं होता, वकील लॉ का, कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का वकील होता है। ठीक है, अब जैसे लतीफ खोसा नवाज शरीफ का मुकदमा भी लड़ चुके हैं, पीपल्स पार्टी के मुकदमे तो लड़े ही लड़े हैं, और अब इमरान खान का मुकदमा भी लड़ रहे हैं, तो क्या वो उनकी कोई साइड होगी? नहीं, वो लॉ के लिए, कानून के लिए, वो आइन के लिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए खड़े हैं। तो वकीलों की बड़ी बेइज्जती हुई, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि इस्लामाबाद बार ने एक एतराज भी दायर किया था और प्रेस रिलीज भी कही थी कि ये इनके मामला जो है वो अच्छे नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यह है कि शायद इस वजह से इन्हें ओएसडी जो है वो बनाया गया है। एक और मामला है नाज़रीन इकराम, वो मामला हुमायूं दिलावर साहब के जो साइड लेने वाले हैं वो कहते हैं कि जनाब, उसके ऊपर भी वो कहते हैं कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब को बहुत ज़्यादा धमकियां मिल रही थी, इस वजह से उन्होंने एफआईए के अंदर अपनी पोस्टिंग के लिए कहा था और इसी वजह से उन्हें जो है ना वो शिफ्ट किया गया है। एक वर्जन ये भी है, जबकि एक और वर्जन है जो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़्यादा क्रेडिबल नजर आता है। वो ये है कि अगर नाज़रीन इकराम आप इस नोटिफिकेशन को, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इस नोटिफिकेशन को गौर से पढ़ते हैं तो इसके तीसरे कॉलम के अंदर 2 लाइनें लिखी हैं। इसके तीसरे कॉलम के अंदर लिखा है, फ्रॉम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद BS 22, आगे 2 के अंदर लिखा गया है, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD BPS 20 इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगेंस्ट, ये मजेदारी बात है, अगेंस्ट न्यूली क्रिएटेड पोस्ट, यानी कि इस नोटिफिकेशन के अंदर लिखा गया है कि एक नई पोस्ट के लिए जनाबे वाला को हायर किया गया है और वो पोस्ट नई बनाई गई है। अब बात को समझिएगा, हुमायूं दिलावर साहब को शायद हटाना भी मकसूद था, लेकिन उनकी जो है ना वो तनख्वाह बहाल रखना, उनकी मुराद बहाल रखना, उनकी फैसिलिटीज बहाल रखना भी मकसूद था। इसलिए एक नई पोस्ट बनाई गई है जहां पर ओब्लाइज किया गया है शायद हुमायूं दिलावर साहब को। लेकिन आप जो भी कहें, एक ऐसा जज जिसने तारीख का कंट्रोवर्शियल फैसला दिया, उस जज को आज हटा दिया गया है, आज उसको सेट असाइड कर दिया गया है, आज उसको ओएसडी कर दिया गया है। मेरे लिए तो ये भी एक बड़ी खबर है और खुशखबरी है। नाज़रीन इकराम, दूसरी एक और सरप्राइजिंग खबर भी है और वो ये है कि आज CEC पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC यानी कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ है। उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर एतजाज एहसन साहब भी मौजूद थे और बाकी लोग भी मौजूद थे। उस कमेटी का यह कहना है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट कानून नहीं बने हैं, यानी कि उनका मानना है कि अगर सदर ने दस्तखत नहीं किए तो वो कानून नहीं बने। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि नाज़रीन इकराम ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही इमरान खान के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है और यही वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है जिसके तहत शाह महमूद कुरैशी साहब का आज दूसरी बार रिमांड लिया गया है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, दोनों बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, दोनों ताजा तरीन खबरें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब क्या समझा जाए? मतलब यह समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझ आ चुकी है कि गल कुछ हो रे विच, ये हम सब पर भी लगेगा और जान छुड़ाना जो है ना वो मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो है ना वो लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये कहती हुई नजर आ रही है, जी हम जी वो तो जिस मीटिंग के अंदर वो मर्दमशुमारी की जो है ना वो मंजूरी दी गई उस कमेटी के अंदर, तो हमें ये बताया गया था कि इसका जो है ना वो इंतखाबात के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। आज बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत के अंदर उन्होंने कहा जी 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने हैं, यानी कि मैच तो पड़ा है, अब मजा तो आएगा, अब असल कहानी खुलेगी। तो ये चीजें हो चुकी हैं। सदर पाकिस्तान ने जो ऑर्डर दिया था और जो सदर पाकिस्तान ने किया था नाज़रीन इकराम, अब वो जो है उसके जो है ना वो फवायद पाकिस्तान तरीके इंसाफ को नजर आना शुरू हो चुके हैं। सो ये 2 बड़ी खबरें थी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।